जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या सच में बजरंगबली हनुमान चालीसा के संकल्पों से होते हैं चमत्कार? क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स तो है ही, साथ में कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें लोग अपने विश्वास को ये दिखाते हैं कि इन सब से कुछ नहीं होता। तो मैं आज आपको प्रूफ दिखाऊंगी इस बात का, मतलब प्रूफ बताऊंगी, दिखाऊंगी नहीं, कि सच में वाकई में भगवान हमारी सुनते हैं जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए। वो कार्य देर से ही सही वो पूर्ण ज़रूर होता है। अगर वो पूर्ण भी नहीं हो रहा ना, तो समझ जाइए उसका भी सही समय नहीं आया। लेकिन हम जब संकल्प कर लेते हैं तो ये डाउट लाते हैं दिमाग में कि ये तो बेकार है, ये सब करने से कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें बेकार है, निरर्थक है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक तरीके से भगवान का अनादर कर रहे हैं, अपने ईश्वर का अनादर कर रहे हैं, है ना। जिसको मानते हैं हम उसको दिखा रहे हैं कि ठीक है, जब मेरी तू इच्छा पूरी करेगा, जब मैं तेरे लिए तेरा गुणगान करूँगा, और जब तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो मैं तेरी बुराइयाँ करूँगा। हम भगवान को ये दिखाते हैं, तो हम ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो ये शुरुआत हुई है मेरी लाइफ में, जब से मैं अपने पहले अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी, फिर जो लोगों के एक्सपीरियंस आए हैं मेरे पास उनको मैं बताऊंगी। ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस, सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा हनुमान चालीसा के साथ, ये था 2 साल पहले की बात, जब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। और उस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अचानक से नाइट में तबीयत ख़राब हो जाना किसी की भी तो अजीब सा हो जाता है ना। तो मैं जब भी किसी की भी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम भगवान को भी उस तरीके से याद करते हैं जैसे कि भगवान अपनी कृपा बरसा चुके हैं। तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। रात का वक्त था, मैंने गिलास पानी रखा सामने और हनुमान चालीसा मैंने 5 बार पढ़ने का संकल्प लिया एक ही दिन में। वो मेरा पहला दिन था और मैंने 5 दिन 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया। अब जो मैंने पानी रखा था वो पानी मैंने अपनी मम्मी को पिलाया, तो फ़र्क मुझे बहुत पड़ा। मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्थ में फ़र्क दिखाई दिया। जब धीरे धीरे उनकी हेल्थ ठीक होने लगी, साथ में दवाइयाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें भी साथ ही थी। ऐसा नहीं है कि हम इसी चीज़ के माध्यम से सारी चीज़ें ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमें भगवान का जो होता है वो साथ भी चाहिए, और साथ में जो डॉक्टर होता है ना, उसकी भी हमें दवा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है। जो 2 दवाइयाँ थी उनकी खाने वाली, उनको भगवान हनुमान चालीसा से चार्ज करना, ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी। अब मिरेकल ये हुआ कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। किसी की भी हेल्थ प्रॉब्लम है ना, 5 दिन 5 बार हनुमान चालीसा का संकल्प उठा लीजिए, 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा का संकल्प उठा लीजिए, एक गिलास पानी रखिए साथ में, हनुमान चालीसा पढ़िए, और वो पानी उस इंसान को या आपको प्रॉब्लम है आप पी लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कि मानसिक कोई परेशानी है ना, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये सब चीज़ भी आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर इसमें आपको डबल मैजिक चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपको डबल वाला चमत्कार ऐड करना है, फिर आप वो जो पानी पी रहे हो ना, वो हनुमान चालीसा से एनर्जाइज तो हो चुका है, साथ में आप जिस चीज़ के लिए, जिस कार्य के लिए वो काम कर रहे हो, उसको ऐसे बोलो जैसे कि वो हो चुका है। फिर आप उस पानी को, उस 11 बार उस लाइन को बोलो और उस पानी को देखकर पी जाओ। एग्जाम्पल में मान लीजिए आप अपनी बहुत सालों पुरानी माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो, थैंक यू बजरंगबली, मेरा सर एकदम हेल्दी है, मेरा सर एकदम ठीक है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ। आप ये अफर्मेशन यानी ये वाक्य आप 11 बार पानी में देखकर पी सकते हैं। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका, आप जो दवाइयाँ लेते हैं या आप खुद दवाइयाँ खाते हैं या सामने वाले को देते हैं, तो उस दवाई को भी चार्ज करके दें। अब दवाई को चार्ज कैसे करना है सॉरी, ये चीज़ मैंने बताना लास्ट वीडियो में रह गया था, जब मैंने आपको हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में बताया था।
बाद में मुझे याद आया कि आप लोगों को ये शेयर करना तो रह ही गया। करना क्या है, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें ना, आपकी जो दवाइयाँ हैं या किसी और की, वो आप सामने रख सकते हैं, ताकि जो मेडिसिन है वो भी हनुमान चालीसा की एनर्जी से एनर्जाइज हो जाए। अब सबसे ज़रूरी बात, जो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वो ये कि आपको सबसे पहले डायरेक्टली हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं बैठ जाना है। आपको पहले श्री राम जी का जाप करना है 108 बार, जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद में माला नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिंगर से करें। आप बजरंग बली को कॉल करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको एक निमंत्रण देंगे कि आप आइए, विराजिए और मेरी इस परेशानी को ठीक कीजिए। अब किसी का कमेंट ये आया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीदी आपने ये तो बताया कि उनको बजरंग बली को निमंत्रण कैसे देना है, लेकिन आपका जब संकल्प पूर्ण हो जाता है तो हम उनको विदा करने के लिए भी मतलब बताइए, क्योंकि अगर उनको बुलाया है तो उनको विदा करना भी तो ज़रूरी है। तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाई। तो आपका जैसे संकल्प हो गया, 5 बार आपने चालीसा पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मन ही मन में आप बोलेंगे, हे बजरंग बली, आपने यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दिया और इस पानी को, इस दवाई को चार्ज किया। अब मैं आपको यहाँ से आपको प्रस्थान करने के लिए कहती हूँ कि आप यहाँ से अपने स्थान पर जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा आप बोल सकते हैं उन्हें, क्योंकि जब बुलाया है तो उनको खुशी खुशी विदा भी तो करना है, तभी तो वो अगली बार आएंगे। ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी लास्ट टाइम, लेकिन अब मुझे याद आई। थैंक यू सो मच जिनका भी कमेंट था मुझे रिमाइंड कराने के लिए। अब बात करती हूँ सेकंड मिरेकल की। ये मिरेकल हुआ था मेरी एक फ्रेंड की लाइफ में, जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। भाई खो गया था, किडनैप हो गया था। 7 दिन का 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया और 7 दिन के अंदर अंदर ही उनका भाई लौटकर आ गया। तो ये भी तो चमत्कार ही होता है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि चुटकियों में सारे काम हो जाएं इंस्टेंटली, क्योंकि आज की दुनिया इंस्टेंट पे काम करती है, तुरंत पे काम करती है। यहाँ लिखने से ये काम हो जाएगा, हाथ की कलाई पर लिख दो वो काम हो जाएगा, पैर के तलवे पर लिख दो वो काम हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है ये चीज़ें करती होंगी काम, मैं नहीं कह रही, लेकिन जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपकी भगवान का जो कनेक्शन है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। इसमें पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और कल चमत्कार होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ राम नाम की महिमा के बारे में। देखो मेरी लाइफ में ना अभी 1 साल पहले जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मतलब माइंड बहुत डिस्टर्ब था। तो मैं नीम करौली जब होकर आई थी, उससे पहले नीम करौली से पहले जब मैं गई थी तो मैंने नीम करौली बाबा का राम नाम का जाप सुनती थी, जो उनकी आवाज़ में है, मैं लगाती थी और मुझे सुन के ना बड़ा सुकून मिलता था। वो मैं सुनने लगी और साथ ही साथ मुझे ही किसी ने बताया कि अगर मैं डेली 108 बार राम नाम लिखूंगी रेड पेन से और अपनी डिज़ायर को, जो भी प्रॉब्लम है उसको ऐसे सोच के लिखूंगी कि ठीक हो गई है, तो वो ठीक हो जाएगी। तो मुझे आज भी याद है, मैंने शायद मेरे 11 दिन भी नहीं हुए होंगे लिखे हुए जी, 11 दिन भी मैंने कंप्लीट नहीं करे होंगे राम नाम का जाप लिखकर। और राम नाम के 11 दिन से पहले जो चीज़ थी ना वो सॉर्ट आउट हो गई थी, मतलब ईजी हो गई थी, वो रास्ते खुल गए थे उस चीज़ के। और इसके साथ हनुमान चालीसा का जाप भी था मेरा। अब ये नहीं है, कुछ लोग पता है ऐसे जो हर दिन पाठ करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। संकल्प हम इसलिए लेते हैं कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अब क्या करना चाहिए, तब हम बहुत मतलब कहते हैं ना कि दृढ़ता से संकल्प लेते हैं कि इतने दिन का मैं इतनी बार ये अनुष्ठान करूँगा या करूँगी, मेरा ये काम हो जाए, है ना। तो वो चीज़ें काम करती ही करती है। और साथ में जो लोग डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, जो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे लड़की हो या लड़के,
कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो लोग कहते हैं कि दीदी हमारे यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ना अलाउ नहीं है लड़कियों को। क्यों नहीं है अलाउ? हनुमान चालीसा तो वो चाबी है जिसका प्रयोग करके आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें से निकल सकते हैं। तो ये अलाउ तो सबके लिए है ना। हनुमान जी के बच्चे तो सभी है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का। हाँ, ऐसा कहते हैं कि बजरंगबली के कन्याएं या महिलाएं पैर नहीं छूती, ठीक है, क्योंकि वो कौन थे? ब्रह्मचारी थे। इसीलिए तो हम तो उनकी आराधना कर रहे हैं ना, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो वो तो हम कर ही सकते हैं ना। अब जो डेली लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनकी लाइफ में ये चेंजेस आते हैं कि उनको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, एक पावर मिलती है, ठीक है। तो ये सारे मिरेकल्स होते हैं। और इसके साथ भी एक मिरेकल और बताती हूँ मैं आपको, मुझे याद है आप लोगों को, मैंने एक नेहा नाम की सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी जिनकी लव मैरिज मैनिफेस्ट हुई थी। उन्होंने भी बजरंगबली का संकल्प लिया था उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 5 दिन या 5 बार था, या 7 दिन या 7 बार था, ऐसा कुछ था। तो संकल्प काम करते हैं, क्यों नहीं काम करते? और जो लोग ये कहते हैं ना हमारे साथ काम नहीं करते, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए। भक्ति से तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी, किसी और वीडियो में बताऊं या इसी वीडियो में बताऊं, चलो मैं बता ही देती हूँ क्योंकि मेरा बहुत इच्छा कर रही है। ये राधा रानी से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है और श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ। मुझे अपने मतलब कोई बात थी जो मैंने राधा रानी मतलब कृष्णा जी से बोली थी, वो पूरी नहीं हुई। लेकिन जब मैंने राधा रानी को बोला ना कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी अगर ये नहीं हुआ, तो तुरंत पूरी हो गई। मैं शॉक्ड रह गई, कैसे हो गया सब कुछ। मतलब तब से रास्ता नहीं मिल रहा था, और देखो जैसे राधा रानी के पास गई मैं, और जैसे मैंने आपकी शिकायत करी वैसे आपने सारे काम कर दिए। तो भक्ति में, विश्वास में बहुत चमत्कार होता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। विश्वास रखिए, सारे काम बनेंगे, सही समय पर बनेंगे। अगर वो नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसकी कोई और अच्छी मर्जी हो सकता है वो आपको कुछ और अच्छे से डेकोरेट करके वो चीज़ दे। विश्वास तो रखिए, पेशेंस तो रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन हाँ, ये मत करिए कि आप अपना विश्वास हिला रहे हो, कह रहे हो कि बेकार है सब कुछ, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।